कि आप लोग को पता है ईमान भाई मेरे खाला की बेटी है, तो रजब भट्ट ने अनाउंस कर दिया है ईमान को जैसी बच्चा होगा मैं उसको तलाक दे दूंगा। आपको किसने राइट दिया कि आप बैठ के वहाँ पर डिस्कस करें कि ये है, उसके ऊपर पाबंदी है, उसको मना किया गया है। मैं अगर काका गल्ला खोलन ते आ गया जे मैं गल्ला खोल के रख दी तो तू मेरा पुत्र राह लभदा फिरना कि मैं ठाके दे पासे। जी ईमान भाई मुझे पता है कि रजब भट्ट सही नहीं कर रहा। हाँ क्या खुला के पेपर रेडी करा दूँ? बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है आप लोग को, और उनका सही वाला सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया रजब भट्ट ने। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप लोग को पता है कि ईमान क्या नाम है खाला की बेटी है, और सारा सीन ऐसा था कि उनके 2 बेबी होने वाले थे। सारा सीन ये है कि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कल रात को ईमान भाभी का मेरे पास मैसेज आता है और वो कहती हैं कि देखो रजब ने मुझे क्या मैसेज करा था। सारे मामला तो सॉर्ट आउट हो गए थे, लेकिन ये मैसेज क्या करा उसने, ये अब तुम इसका फैसला तुम करके बताओगे। अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा। और वो मैसेज ऐसा है ना, सीधे जाके दिमाग में लगता है। जब उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने जब पढ़ा तो मेरे मतलब दिमाग शंड हो गया। मैंने बोला नहीं ऐसा भी कर सकता है रजब भट्ट। तो यार अभी मैं आप लोग को भी पढ़ के सुनाता हूँ। और ईमान भाभी बोली कि अब मैं मतलब वो गुस्से में और खुले मुल्ले के चक्कर में पड़ गई हैं, और रजब भट्ट बोल रहा है कि मैं ऑन को भी सॉफ्टवेयर अपडेट करूँगा और ईमान से भी खुला ले लूँगा। और ईमान भाभी बोलिए मैं भी रजब को खुला दे दूँगी। तो ये मामला चल रहे। और पहले मैं आपको मैसेज पढ़ के दिखाता हूँ कि रजब भट्ट का मैसेज क्या है। और मैं भी मेरी खुद की भी पढ़ के चाह रही है। और मैं देखो जैसे कि आप लोग को पता है मैं खाला के घर पे रहता हूँ, अपने खाला के घर पे रहता हूँ। तो यार यहाँ पर ही सोता हूँ, यहीं पर ही रहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर रह नहीं सकता, क्योंकि मेरे को रजब भट्ट उठवा लेगा। तो सबसे पहले आते हैं और मैसेज पढ़ते हैं क्या करा है रजब भट्ट ने मुझे। हाँ तो भैया अब तुम लोगों को मैं आराम से पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले अगर बेहद देर करे कि रजब भट्ट ने ईमान भाभी को क्या मैसेज करा था, ईमान भाभी ने मेरे को कल रात में फॉरवर्ड करा। तो सबसे पहले आपको मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। रजब भट्ट कह रहा है ईमान भाभी से कि मैं तुम्हें बच्चा होते ही तलाक दे दूँगा, बहुत हो गया तुम लोगों का और तुम्हारी फैमिली का, और ऑन का तो सॉफ्टवेयर अपडेट भी करना होगा, बहुत टिकटॉक लाइव आ रहा है। तो भाई ये ईमान भाभी को उन्होंने मैसेज करा। और मुझे तो यार मतलब क्या तुक बनता है यार इस मैसेज का। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तलाक क्यों दे रहे हैं। अभी अच्छे खासे मामला सॉर्ट आउट हो गए थे। इसी तरह जैसे ईमान के साथ कर रहा है रजब भट्ट, वैसे हमारे साथ भी कर रहा है। हम लोगों से भी मामला सॉर्ट आउट हो गए थे रजब भट्ट के, लेकिन फिर भी वो सीसीडी तो अपने बंदे भिजवा के मारना चाह रहा है। मुझे को ना रजब भट्ट के दिमाग का समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और अब उसने क्या मैं धमकी दे दी है ईमान को कि मैं तलाक दूंगा, और ईमान भाभी भी मतलब छबाटा रो गई, रो नहीं रही वो तलाक के दर्द से, बोल रही कि मैं भी तलाक दूंगी। अब इसके बीच का हल क्या निकलेगा मुझे कुछ नहीं पता, और मेरे जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी। और मतलब अब किसी वकील को हायर करना पड़ेगा और वकील ही सॉर्ट आउट करा देगा, क्योंकि हम रजब पे केस भी नहीं करा सकते ना, क्योंकि जिसके पास पावर है और पैसा है उसी की लोग सुनते हैं। आपको भी पता है और हमें भी पता है, बताने की इतनी किराए में ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे घर के आगे भी डाले लग जाएंगे। तो ये सीन है। और मतलब रजब भट्ट ने यार मतलब अपनी औकात दिखा दी। ये मैसेज करके उसने बता दिया साबित कि मैं रजब भट्ट वाली मतलब क्या बोलूँ, मुँह से मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे कि मैं ऐसी गंदे अल्फाज क्या बोलूँ रजब भट्ट के बारे में। तो अब ये मैसेज आए रजब भट्ट के, और अब पता नहीं क्या होगा, अल्लाह रहम करे। कुछ भी मसला हो ईमान पिसती है भाई इसमें। मैंने नोट करा है कि ओन की गलती, क्योंकि वो टिकटॉक लाइव में उसकी घर की बातें लिख करता है, तो ओन के साथ फंसना चाहिए था, लेकिन अब वो ओन के साथ भी फंस रहा है। ओन का भी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और उसके साथ ही साथ ईमान को तलाक भी देगा। अल्लाह रहम करे, अब पता नहीं क्या होगा। तो मैं ईमान भाभी को कॉल करता हूँ आप लोगों के सामने लाइव, और उनसे बात करता हूँ कि इस मसले का क्या हल निकालना। कॉल मिलाने लगा आपका भाई ईमान भाभी को, और आपके सामने ही बात करूँगा जो भी करूँगा। तो भाई कॉल लगाता हूँ, रिंगिंग जा रही है, उठा लेंगे ईमान भाई। हाँ उठा लिया। जी ईमान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ आप तो बोल रही थी कि मुख्तलिफ शोर है, अच्छा शोर है मेरा, ये करता है वो करता है। अरे मेरे को तो कहीं से नहीं लगता वो मुख्तलिफ, कहीं से भी नहीं लगता वो अच्छा शोर आपका। हाँ तो जब अच्छा शोर होता तो ये आपको तलाक की धमकियाँ देता। अच्छा मैं तलाक के पेपर बनवा दूँ? मैं बनवा दूँगा, उसका मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि एक हफ़्ता आपको मतलब एक हफ़्ता आप सोच लो, क्योंकि जब तलाक हो जाएगी फिर वापस निकल नहीं हो सकता, ये मैं बता दूँ आपको। फिर हो गई तो हो गई। एक हफ़्ता सोचने का टाइम ले लो आप। हाँ एक हफ़्ता सोचो समझो कि क्या करना है। घर वालों से मशवरा लो, अब्बू अम्मी से अपने ओन से लो। और मेरा मशवरा तो ये है कि आप नहीं तो यार तलाक, क्योंकि साथ ही सही लगता है आप लोग। हाँ क्यों अच्छा खासा घर ख़राब ना पे
ईमान भाभी मेरे को ही गालियाँ बकरी बोलने की तुम्हें तलाक दिलवानी तो दिलवाऊं मैं, वरना किसी और से बात करके उससे खुला के पेपर बनवा लूंगी। अच्छा ना सॉरी ईमान भाभी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक हफ्ता सोच लो ना फिर। हाँ बस सोचने का टाइम ले लो एक हफ्ता। नहीं अभी चाहिए, अभी नहीं, अर्जेंट नहीं हो सकता क्योंकि संडे है, सारे वकीलों की छुट्टी होती है सैटरडे और संडे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक हफ्ता आप सोच लो आराम से, अगले मंडे तक के मैं करवा दूँगा। हाँ बस सोच लो। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मैंने तो भाई समझा के एक हफ्ते का टाइम बोल दिया है ईमान भाभी को कि समझ जाए, अल्लाह करे अगले हफ्ते उनका यही कॉल है मेरे पास कि मामला सारे सॉर्ट आउट हो गए। मुझे लगता है नहीं ऐसा कि तलाक हो या ना हो, क्योंकि तलाक होएगी, क्योंकि एक पार्टी नहीं दोनों पार्टी था। जब भी यही बोला कि तलाक चाहिए, ईमान भी यही बोली तलाक चाहिए। अब बीच में फंस गया हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, तलाक ही दिलवानी पड़ेगी। अब देखते क्या सीन है, अगर अल्लाह ताला हिदायत दे इन दोनों को और मतलब तलाक नहीं हो तो मैं तो यही चाहता हूँ और आप लोग भी यही चाहते हो। मैं सोचा हूँ कि ईमान भाभी को तो कॉल कर ली, वो जज्बात में थी, उनको भी कॉल कर लेता हूँ और उनको सारी चीज़ें बता देता हूँ, भाई ऐसा ऐसा बोल रही है तुम्हारी बहन और मतलब मेरी खाला, तो क्या करना है तुम खुद ही बता दो। और मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम समझाओ अपनी बहन को, मैं कॉल करके उसको थोड़ा समझाता हूँ। बाकी ये लोग जज्बाती है यार, मैं अगर आप मुझसे पूछो ना तो ईमान के ख़ानदान वाले ना जज्बाती है और रजब के ख़ानदान वाले होशियार है। मैं सबसे पहले उनको कॉल मिलाता हूँ। ओन भाई, हाँ वालेकुम सलाम। ओन भाई क्या हाल है आपके? ओन भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अभी क्या मामला हुआ है? हाँ मुझे पता है, ईमान भाभी ने मुझे मैसेज भेज दिया रजब भट्ट का कि उन्होंने तलाक मांगने का बोला है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ठंडे दिमाग से ईमान भाभी को समझाओ कि वो, हाँ मैं समझ गया सारी बातें। मैं ये कह रहा हूँ कि ठंडे मिजाज से समझाओ कि वो तलाक नहीं ले। अच्छा ना, मैं रजब को भी समझाऊंगा, पहले आप अपनी बहन को तो समझा लो। नहीं होगा कुछ भी, समझा करो यार तुम तो। ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये लोग है जज्बाती है। ओन भी ये बोल रहा है नहीं तलाक होगी। मेरे बच्चे, मेरे सोना, बात तो सुन लो आप उसको समझाओ पहले। हाँ अब आई बात में समझ में आपके, आप उसको समझाओ। मैं यहाँ पर रजब को समझाता हूँ ताकि मामला बीच का हल निकले। अब ये नहीं कि बेबी होने के बाद तलाक हो जाए, अब उसके ताल्लुकात तो रजब के हमारे नहीं है, हम तो फंस जाएंगे ना बीच में। जब भी कह रहा हूँ मैं तुम लोग, हाँ तुम समझाओ अपनी बहन को और मैं रजब को भी समझाता हूँ। चलो सही है, अल्लाह हाफिज़। भाई मैंने दोनों को तो समझा दिया, अब पता नहीं क्या हाल निकले बीच का और मैं तो फंस रहा हूँ। मेरी तो फटके चाय हुई है, ना मैं अपने घर रह पा रहा हूँ ना कुछ हो पा रहा है। पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। तो वो शर्ट वट सब पटी हुई, बटन भी नहीं लगा हुआ शर्ट का, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ रही सिर्फ रजब की वजह से, क्योंकि वो मेरे को सीसीडी से उठवा देगा जब भी मैं घर के बाहर में नहीं निकल रहा हूँ। मेरी 2 महीने से जिंदगी खराब हुई है बिल्कुल। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीच का हल निकले ताकि मेरे मामले भी सॉर्ट आउट हो, मीटअप हो जाए मेरा रजब बट से, सारे मामले सॉर्ट आउट हो जाए, क्लियर हो जाए। अब अल्लाह ताला रहम करे, पता नहीं क्या होगा। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगली वीडियो लाजमी से देखना, उसमें पता चलेगा कि तलाक हुई या नहीं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।